हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों का CSIR केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। आई होप आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा हुआ हो, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते हैं, है ना। बाकी हम रिव्यू पेपर का जब आप करेंगे तो उसमें आप लोगों को और क्लैरिटी होती चली जाएगी कि आपको कैसा लगा एग्जाम, हमें कैसा लगा एग्जाम, और फिर ऑल इन ऑल हम डिसाइड करेंगे कि एग्जाम कैसा था। राइट, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बच्चों की एग्जाम सेंटर की। सारे बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था। अगर मैं आप लोगों के साथ हम लोगों का जो एग्जाम सेंटर के साथ एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं तो काफी खराब एक्सपीरियंस था। अच्छा, एग्जाम सेंटर का एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है? क्योंकि वो देखिए बच्चों, आप लोग 6 महीने में कितना पढ़ाई करते हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये है, या कह लीजिए कि वो 6 महीने तभी सक्सेसफुल होंगे अगर आप उन 3 घंटों में जैसा आप लोगों का तैयारी रहा है वैसा परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, है ना। आप लोगों ने बहुत तैयारी किया है, बट किसी भी वजह से आप उन 3 घंटे में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू सी कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की थी, कितने टेस्ट सीरीज लगाए थे, कितना मेहनत किया था। कुछ मैटर नहीं करेगा, वो 3 घंटे में आपने कैसा परफॉर्म किया, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। राइट, तो अगर आपको कोई भी हर्डल्स नहीं आते हैं, एग्जाम सेंटर में आप ठीक से पहुंचते हैं, वहां की अरेंजमेंट्स ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, पेपर करते हुए बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कुछ भी आप लोगों का फ्लो, कोई भी जो है आसपास की डिस्टर्बेंस की वजह से फ्लो नहीं खराब हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका एग्जाम कैसा जाने वाला है। और फिर डेफिनेटली आपका एग्जाम कैसा गया उसी पे तो डिपेंड करेगा कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा। राइट, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं कि हाँ, आप लोगों का जो एग्जाम है, एग्जाम सेंटर है, वो कैसा था, उनके अरेंजमेंट्स कैसी थी। हम लोगों का एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, मुश्किल से वहां पहुंचे, वहां पे कोई अच्छी अरेंजमेंट्स नहीं थी चीजों को रखने के लिए। बाद में जो है सेंटर के अंदर जाने के बावजूद भी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब था, फ्लो जो है पेपर का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। आई होप आप लोगों का सेंटर काफी अच्छा रहा हो और बिना किसी एंजाइटी के आप लोगों का पेपर आराम से गया हो, और जैसा आप लोगों का फ्लो पेपर में होना चाहिए वैसा ही फ्लो रहा हो। चलो, अब हम एग्जाम के जो हर एक पार्ट है उसके जो रिव्यू एनालिसिस है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात पार्ट ए की आती है तो बच्चों वो बहुत ज्यादा इजी था, है ना। इसके आगे अगर हम वेरी वेरी इजी लगा दें तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। वहां पर बच्चों 7 से 8 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो जिनको करने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ना था, है ना। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए अगर पेन उठाना भी पड़ना था तो बहुत इजीली सोल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि यहां से आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली, इनफैक्ट 12 मैं कम बोल रही हूँ, लेकिन लेट अस कंसीडर कि हाँ इतने तो आपके आराम से हो ही जाने थे, है ना। यानी कि आपके 22 मार्क्स तो कम से कम आ ही जाने थे यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोगों ने ठीक से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से यूज करके अगर आप लोगों ने इस पार्ट को अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग और ये फलाना ढिमका सब लगा के तो आप लोगों ने अगर 15 मार्क्स तो जो है यहाँ से लेने ही थे, सिक्योर करने ही करने थे। ठीक है, 15 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग वगैरह लगा के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ये पार्ट ए का हाल था। पार्ट बी पर अगर चले, पार्ट बी पर अगर चले तो पार्ट बी को आप मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक और जो फिजिकल केमिस्ट्री थी उनके क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा थे। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली, इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो थे आप लोगों के, मैं इतना ही लिख रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली कम थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए भी जिनके पास जो है वो जो बच्चे बायोलॉजी
बैकग्राउंड जो रखते हैं, ठीक है, लाइफ साइंसेस का बैकग्राउंड जो बच्चे रखते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम थे, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा इजी थे, है ना। बहुत ही इजीली अटेम्प्ट होने वाले क्वेश्चन, जैसे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ऑर्गेनिक की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें पेरीसाइक्लिक की, पेरीसाइक्लिक से जो थे आपके, पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। पेरीसाइक्लिक से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें रिएजेंट्स की, रिएजेंट्स से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। रिएजेंट्स बहुत ज्यादा इजी पूछा हुआ था बच्चों पेपर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एसिड बेस केमिस्ट्री से इतने इजी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। फिजिकल इनऑर्गेनिक की अगर बात करें, इनऑर्गेनिक की अगर बात करें, बायो इनऑर्गेनिक कितनी ज्यादा इजी आई हुई थी, है ना। और इतने सारे क्वेश्चन थे एकदम डायरेक्ट, जो नोट्स में लिखे होती है ना बातें, बातों से क्वेश्चंस पूछे हुए थे मोस्टली, बट जो बातें आपकी एकदम नोट्स के अंदर लिखी हुई थी वहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस उन्होंने पूछा हुआ था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकदम मतलब ऐसे मार्क्स झोली में डाल के वो जा रहा था आप लोगों के, है ना। अच्छा, लेंथेनाइट्स से, लेंथेनाइट्स से की अगर हम बात करें तो लेंथेनाइट्स से इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिजिकल में भी अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री की बात करो तो क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी पूछी हुई थी, बहुत ज्यादा इजी पूछी हुई थी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थी आपकी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट कह लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, है ना। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला की स्पेलिंग भूल गई है, बताओ मैडम, है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे हुए थे एकदम, मतलब कह लो कि अगर आपने ठीक से नोट्स को रिवाइज किया था अच्छे से, जैसी एक CSIR एस्पिरेंट की जो रिवीजन होती है, अगर वैसी रिवीजन थी तो बहुत इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले थे, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि हमने बोला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं पूछी हुई थी, है ना, अगर हम वो फैक्टर को भी अगर कंसीडर करें तो मतलब ऑल इन ऑल आप लोगों के 40 to 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए। 40 to 50 मार्क्स उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो पढ़ के गए थे, जो तीनों पार्ट्स ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से डिवाइड करके पढ़ के गए थे, उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी की बात करें अगर, तो पार्ट सी बच्चों बहुत ज्यादा इजी, इजीएस्ट अगर लिख दूं तो गलत नहीं होगा, है ना। अगर इजीएस्ट लिख दूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इजीएस्ट का मीनिंग क्या हो गया, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बहुत आसान क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ऐसा पर मान रहे हैं, बहुत लोग मान रहे हैं कि ऑर्गेनिक मॉडरेट थी या ऑर्गेनिक ने डिफिकल्ट बनाया, बट जो पढ़ के गए थे उनके लिए डिफिकल्ट नहीं थी ऑर्गेनिक, है ना। काफी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान, इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आसान, है ना, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक से, फिजिकल से एकदम मार्क्स को स्नैच किया जा सकता था एकदम। ऑर्गेनिक में जैसे स्टीरियो, जैसे वो करता ही है, उसका फेवरेट है स्टीरियो रिएजेंट के क्वेश्चन जो है वो मिक्स किए हुए थे। रिएजेंट्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, है ना। अच्छा, ऐसे ही नेम रिएक्शन से, नेम रिएक्शन से जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा इजी पूछे हुए थे। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें तो फिजिकल हेमेट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अरे वो कैसे भूल सकते हैं भाई, हेमेट इक्वेशन से, हेमेट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था एकदम डायरेक्ट, है ना, 4 मार्क्स में, है ना। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत इजीली मतलब अटेम्प्ट होने वाले लेंथेनाइट्स के क्वेश्चन, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। न्यू स्ट्रेचिंग पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेबाइलनेस, इनर्टनेस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एकदम, मतलब इजी। हाँ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में से केमिकल काइनेटिक्स की बात करें ना, केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो वो मैं बोलना चाहूंगी कि केमिकल काइनेटिक्स मॉडरेट थी, है ना,
काफी जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड जो रखने वाले बच्चे हैं उनको केमिकल काइनेटिक्स से, थर्मोडाइनेमिक्स से काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। लेकिन मतलब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब जो एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस थे वो इतने नहीं थे, है ना, लेकिन इजी थे। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो काफी ठीक, मतलब उन्होंने ठीक से पूछे हुए थे, है ना। पॉलीमर केमिस्ट्री से, पॉलीमर केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे, है ना। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री से, सरफेस केमिस्ट्री से एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑल इन ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, है ना, मोसबार ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर मान ले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इजी पूछी हुई थी, सारी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी उन्होंने इजी पूछी हुई थी, है ना। बायोइनऑर्गेनिक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। लेंथेनाइड्स से इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजीली अटेम्प्ट होने वाले। स्ट्रेचिंग, क्लोजोनिडो वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके आसपास से क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। तो मतलब ऑल इन ऑल अगर हम देखें, पार्ट सी काफी इजी था, तो 90 to 100 मार्क्स तो वहां से आप लोगों के बनते ही थे, है ना, ठीक है। 90 to 100 मार्क्स तो आप मतलब अटेम्प्ट करने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने की बात कर रही हूँ। तो एंड में हमारा जो फाइनल हमारा टारगेट है वो तो पता करने की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो मैंने बोला 15 मार्क्स तक तो आपके आने ही चाहिए, है ना। पार्ट बी की मैंने बोला, पार्ट बी से मैंने बोला कि जी कम से कम आप लोगों के कितने बोला था मैंने, पार्ट बी से मैंने बोला था कि 40 से 50, 500 लिख दिया है 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर पार्ट सी की बात करें तो मैंने बोला 90 to 100 मार्क्स आप लोगों के बन जाने चाहिए, है ना। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखो तो आपके चलो 140 से 160 कर लेते हैं, है ना। वैसे तो 145 से 165 तक चली जाती है बात, 40 से 140 से 160 कर लेते हैं, ठीक है। ये वो जो आपको अटेम्प्ट करने ही थे, मतलब इतने तो ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि मान लो इतने तो अटेम्प्ट हो गए, नेगेटिव वेगेटिव मार्किंग से आपके कम से कम 120 से 130 मार्क्स तो स्नैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी इस पेपर में, बहुत इजीली अटेम्प्ट होने चाहिए थे। अब आप ये देखो जो कि इतनी जो कट ऑफ है वो तो जानी ही चाहिए इस पेपर की, क्योंकि जब पेपर लास्ट कुछ टाइम से जब पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट आ रहा है तब 115 से ऊपर जा रही है कट ऑफ, तो डेफिनेटली इस बार 120 से 125 से ऊपर तो जानी ही चाहिए, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी उन्होंने कम कर दी हैं, बजट रिसर्च बजट इतना कम है ना। तो जो कि दुख की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है। मैं ये जो हंसी है वो ये वाली हंसी वो मतलब सरकास्टिक हंसी है कि देखो बताओ रिसर्च की जो बजट है वो इतना कम है ना। तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है तो मतलब 120 से 125 से ऊपर ही जो आपकी कट ऑफ है वो जानी चाहिए, बट इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चलो कि ऑल इन ऑल हो सकता है इतनी तो जाए ही, है ना, इतनी तो जानी ही चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल काफी इजी था। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स फिर डिपेंड कर जाते हैं कि आप लोगों ने के लास्ट के दिनों में आप लोगों का माइंडसेट क्या चल रहा था। गेट के पेपर के बाद कुछ बच्चे जो है वो ऑर्गेनिक वहां से देखने के बाद ऑर्गेनिक पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, जो कि गलत बात थी, है ना, जिसका ऑब्वियसली नुकसान उनको यहाँ पे देखना पड़ा होगा। लेकिन आई होप आप उन बच्चों में से ना हो। तो बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती है, जैसे मैंने बोला एग्जाम सेंटर ही इतना मैटर कर जाता है ना। आई होप कि आप लोगों ने फिर भी उन 3 घंटे में का सारा निचोड़ निकाला होगा। आपके 6 महीने की, इनफैक्ट 6 महीने से ज्यादा ही हो गए थे, है ना। तो वो सारी तैयारी के साथ आपने पेपर को अच्छे से जो है वो जस्टिस किया होगा, पेपर के साथ आपके साथ जस्टिस हुआ होगा, ठीक है। फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये जो एनालिसिस है आप इसके साथ सहमत है, अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हैं तो क्या ये कट ऑफ आप लोगों की बन रही है, इसमें इस कट ऑफ में आप लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बच्चों आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चाहे आप इस कट ऑफ में लाइक कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं,
फाइनल रिजल्ट ही आपको जो है आपका फ्यूचर बताने वाला है। तो इस या किसी भी एनालिसिस से डरे नहीं, आराम से पेपर हो चुका है, एंजॉय करिए कुछ टाइम, फिर अपना फ्यूचर के जो प्लान है वो बनाने शुरू करिए। रिजल्ट तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, हम आपको नोटिफाई भी कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।